Hello students, this video is part first of the chapter light. So let's start. आप सब ने देखा होगा a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole, right? और आपने क्या देखा होगा beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines of train. Similarly, beam of light can be seen from a torch. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. तो ये सब एक्सपीरियंसेस क्या सजेस्ट करते हैं? जब भी आप बीम ऑफ लाइट देखते हो तो उससे आपको क्या पता चलता है? दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट? क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. उसमें बूझो ने रिकॉल किया कि एक एक्टिविटी थी जिसमें पहले क्या किया था, एक कैंडल को देखा था, लाइटेड कैंडल को, फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंड पाइप. तो वहाँ से क्या कंक्लूजन आया था? दैट स्ट्रेट पाइप से अगर लाइटेड कैंडल को देखा था तभी वो विजिबल थी, अदरवाइज जो बेंड पाइप था उससे कैंडल को नहीं देख पा रहे थे. तो वहाँ से क्या कंक्लूजन आता है? दैट दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स. ओके, so next is reflection of light. reflection of light क्या होता है? change of direction of light. So one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. कैसे लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी? जैसे ही बीम ऑफ लाइट किसी शाइनी सरफेस पे फॉल करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. For example, a shiny stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. तो जो वाटर की सरफेस होती है वो मिरर की तरह एक्ट करती है और वाटर सरफेस भी चेंज कर देती है पाथ ऑफ लाइट, एज यू कैन सी हेयर इन फिगर 15.3 रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर. इसमें आपको क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है ट्रीज का, ब्रिज का, वाटर में, राइट? तो इसी तरह से किसी भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस को मिरर की तरह वो एक्ट करता है और फिर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का. ओके, सो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो चेंज होता है लाइट की डायरेक्शन में मिरर के थ्रू उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 15.1. इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ टॉर्च, देन कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन दिस फिगर 15.5 हेयर. ठीक है, आपको टॉर्च लेनी है, उसके ग्लास को आपको चार्ट पेपर से कवर करना है जिसमें 3 नैरो स्लिट्स होगी इस तरह से. उसके बाद स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड. आपको एक वुडन बोर्ड पे चार्ट पेपर को फिक्स करना है. देन फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर. देन नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स. उसके बाद आपको लाइट की जो बीम है उसको डालना है मिरर पे फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. इस तरह से आप टॉर्च को रखेंगे कि उसकी जो लाइट है वो सीन हो along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror. अब आपको टॉर्च की लाइट को एडजस्ट करना है कि वो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करे एट एन एंगल, किसी भी एंगल पे. फिर आपको बताना है डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन इट. क्या मिरर ने लाइट की डायरेक्शन चेंज की? यस की. नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू ईदर साइड. उसके बाद आपको मूव करना है टॉर्च को. डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? ये आप करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ पहेली वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस. हमें थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? वो जो थिंग्स
that objects are visible only when light reflected from them reaches our eyes. Do you agree with him? ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि हमें ऑब्जेक्ट्स तभी विजिबल होते हैं जब उन पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है. तो यस, बूझो इज करेक्ट. Now look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slits in the mirror? This is the image of the slits. तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिट्स की इमेजेस बनेगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद. एक्टिविटी क्या शो करती है, दैट हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, राइट. सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 15.2. In this you have to place a lighted candle in front of a plane mirror. As shown in figure 15.6, आपको एक lighted candle fix करनी है plane mirror के सामने. Then try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. देखो, अगर हम plane mirror के सामने कैंडल, लाइटेड कैंडल को रखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि जितना साइज कैंडल का है एग्जैक्ट वैसा ही आपको प्लेन मिरर में दिखेगा. बिल्कुल सेम शेप, सेम साइज, एग्जैक्टली लगेगा कि 2 कैंडल्स रखी है. द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर. अब वो कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है मिरर में, वो क्या है, वो इमेज है उस कैंडल की जो हमने मिरर के फ्रंट में रखी है. सो द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट. जो कैंडल हमने मिरर के सामने रखी है वो ऑब्जेक्ट है और वो कैंडल जो हमें मिरर में दिखाई दे रही है वो उसकी इमेज है. ओके, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब आपको क्या करना है, मूव करना है कैंडल को मिरर के सामने. द कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस. फिर आप क्या करेंगे, इमेज को ऑब्जर्व करेंगे. वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस. जो इमेज होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी, जैसे जैसे आप कैंडल को मूव करेंगे वैसे वैसे ही उसकी इमेज भी मूव करेगी. सो डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट. यस, जो फ्लेम है वो टॉप पे ही दिखेगी. सो सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट. इट मीन्स वो इमेज जिसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम दिखती है ऑब्जेक्ट के जैसी, ठीक है, उसे हम इरेक्ट इमेज कहते हैं. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. तो वो इमेज जो किसी प्लेन मिरर के थ्रू बनती है वो इमेज इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है एज द ऑब्जेक्ट. बर्निंग कैंडल के अलावा आप और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिरर के सामने रख सकते हो, तो उसमें भी आप सेम चीज़ ऑब्जर्व करोगे. जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी और सेम साइज की होगी एज द ऑब्जेक्ट. नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर. इसके बाद आपको क्या करना है, मिरर के बिहाइंड एक वर्टिकल स्क्रीन रखनी है. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन. कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. आपको क्या फाइंड करोगे कि जो इमेज होगी वो आपको नहीं मिलेगी ऑन द स्क्रीन इन ईदर केस. व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. अब आप बताइए कि क्या डिस्टेंस होगा इमेज का मिरर से. इसे हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू. एक्टिविटी 15.3. इसमें आपको चेस बोर्ड लेना है. इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर. आप चार्ट पेपर पे चेस बोर्ड बना सकते हैं. Then draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. As shown in figure 15.7, आपको क्या करना है, locating image in a plane mirror. यहाँ पे आपको एक plane mirror रखना है. Fix a plane mirror vertically on this line. Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror. Third square की जगह पे आपको शार्पनर रखना है, राइट. देन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज. अब पोजीशन देखनी है आपको इमेज की, शिफ्ट करना है इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर. अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज. डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा है?
you will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. आप क्या फाइंड करोगे कि जो इमेज बनी है वो सेम डिस्टेंस पे है बिहाइंड द मिरर. इट मीन्स सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में जितना कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ इट. तो यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी और आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रख सकते हो शार्पनर को और चेक कर सकते हो. नाउ पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बनती है बिहाइंड द मिरर. इट इज़ इरेक्ट होती है एंड सेम साइज एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. तो यहाँ से हमें 3 बातें पता चली हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, राइट. इरेक्ट होती है, सेम साइज़ की होती है और जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा. क्लियर? सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज राइट और लेफ्ट. वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.